हयग्रीव अवतार नारायण की महिमा तथा भक्ति धर्म की परंपरा का वर्णन। शौनक ने पूछा, भगवन, हमने परमेश्वर के महात्म्य को सुना तथा उन्होंने धर्म के घर में जो नर नारायण रूप से अवतार धारण किया था, वह बात भी मालूम हुई। अब हम यह जानना चाहते हैं कि जगत को धारण करने वाले भगवान ने अद्भुत रूप और प्रभाव से युक्त हयग्रीव अवतार क्यों धारण किया था और उस रूप में भगवान का दर्शन करके ब्रह्मा जी ने कौन सा कार्य संपन्न किया। सौती ने कहा, शौनक, भगवान के हयग्रीव अवतार की चर्चा सुनकर राजा जन्मेजय को भी तुम्हारी ही तरह संदेह हुआ था। तब उन्होंने इस प्रकार प्रश्न किया, विप्रवर, ब्रह्मा जी ने भगवान के जिस हयग्रीव रूप का दर्शन किया था, वह किस लिए प्रकट हुआ, यह बताने की कृपा करें। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, इस जगत में जितने प्राणी हैं, वे सब ईश्वर के संकल्प से उत्पन्न हुए पंच महाभूतों से युक्त हैं। विराट स्वरूप भगवान नारायण इस जगत के ईश्वर और सृष्टा हैं। वे ही सब जीवों के अंतरात्मा, वरदाता, सगुण और निर्गुण रूप हैं। अब तुम पंचभूतों के आत्यांतिक प्रलय की बात सुनो। पूर्व काल में जब इस पृथ्वी का एकार्णव के जल में, जल का तेज में, तेज का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का मन में, मन का व्यक्त में, व्यक्त का अव्यक्त प्रकृति में, अव्यक्त का पुरुष में और पुरुष का सर्वव्यापक परमात्मा में लय हो गया, उस समय चारों ओर अंधकार ही अंधकार छा गया। उसके सिवा और कुछ नहीं जान पड़ता था। उस अवस्था में विद्या शक्ति से संपन्न श्री हरि ने योग निद्रा का आश्रय लेकर कारण रूप जल में शयन किया तथा नाना गुणों से उत्पन्न होने वाली अद्भुत सृष्टि के संबंध में विचार करते-करते उन्हें अपने महान गुण का स्मरण हुआ। उससे अहंकार प्रकट हुआ। वह अहंकार ही चार मुखों वाले ब्रह्मा जी हैं, जो सब लोकों के पितामह और भगवान हिरण्यगर्भ के नाम से बहुत विख्यात हैं। उस समय भगवान नारायण की नाभि से कमल प्रकट हुआ था, जिसमें कमल लोचन ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। अत्यंत तेजस्वी सनातन देव ब्रह्मा जी ने सहस्त्र दल कमल पर विराजमान होकर जब इधर-उधर दृष्टि डाली, तो उन्हें समस्त जगत जलमय दिखाई पड़ा। तब ब्रह्मा जी सत्व गुण में स्थित होकर प्राणियों की सृष्टि में प्रवृत्त हुए। वे जिस कमल पर बैठे हुए थे, उसका पत्ता सूर्य के समान देदीप्यमान था। उस पत्ते पर पहले से ही भगवान नारायण की प्रेरणा से जल की 2 बूंदें पड़ी थी, जो रजोगुण और तमोगुण की प्रतीक थी। आदि अंत से रहित भगवान अच्युत ने उन दोनों बूंदों की ओर देखा। उनमें से एक बूंद भगवान की दृष्टि पड़ते ही तमोमय मधु नामक दैत्य के आकार में परिणत हो गई। उस दैत्य का रंग मधु के समान था और उसके शरीर की कांति बड़ी सुंदर थी। जल की दूसरी बूंद जो कुछ कड़ी थी, नारायण की आज्ञा से रजोगुण से उत्पन्न कैटभ नामक दैत्य के रूप में प्रकट हुई। तमोगुण और रजोगुण से युक्त वे दोनों दैत्य मधु और कैटभ बड़े बलवान थे। कमल के आसन पर विराजमान होकर सृष्टि रचना में प्रवृत्त हुए ब्रह्मा की ओर दृष्टि पड़ते ही वे दोनों कमल नाल की ओर दौड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने साकार रूप में प्रकट हुए चारों वेदों को ब्रह्मा जी के देखते-देखते सहसा हर लिया। उन सनातन वेदों को लेकर वे तुरंत समुद्र के भीतर ईशान कोण में स्थित रसाताल में प्रवेश कर गए। वेदों का अपहरण हो जाने पर ब्रह्मा जी को बड़ा खेद हुआ। वे मन ही मन परमात्मा से कहने लगे, भगवन, वेद ही मेरे उत्तम नेत्र हैं, वेद ही मेरे बल हैं,
वेद ही मेरे आश्रय और वेद ही मेरे उपास्य देव हैं। मेरे उन्हीं वेदों को 2 दानवों ने बलात् छीन लिया है। उनके बिना मुझे सब ओर अंधकार दिखाई देता है। वेदों के बिना मैं संसार की सृष्टि कैसे कर सकता हूँ? मुझ पर यह बड़ा भारी संकट आ गया है। इस तीव्र शोक से मेरा हृदय फटा जा रहा है। इस प्रकार विलाप करते-करते उनके मन में यह विचार उठा कि मैं भगवान श्री हरि की स्तुति करूं। यह बात ध्यान में आते ही वे हाथ जोड़कर परम आराध्य परमात्मा की स्तुति करने लगे। भगवन, आप हमारे पूर्वज हैं, वेद आपका हृदय है, आप जगत के आदि कारण, सबसे श्रेष्ठ, सांख्य योग की निधि और सर्वशक्तिमान हैं। आपको नमस्कार है। व्यक्त जगत और अव्यक्त प्रकृति को उत्पन्न करने वाले परमात्मन, आपका स्वरूप अचिंत्य है। आप कल्याणमय मार्ग में स्थित हैं। विश्वपालक, आप संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा, किसी योनि से उत्पन्न न होने वाले, जगत के आधार और स्वयं भू हैं। मैं आपके प्रसाद से उत्पन्न हुआ हूँ। आपके नेत्र कमल के समान हैं। आपका श्री विग्रह विशुद्ध सत्वमय है। आप ही ईश्वर और स्वभाव है। आप ही ने मुझे जन्म दिया है और आप ही की कृपा से मुझ पर काल का जोर नहीं चलता। आपने मुझे वेद रूपी नेत्र प्रदान किए थे, किंतु उन्हें दानवों ने छीन लिया। उनके बिना मैं अंधा सा हो रहा हूँ। अतः आप कृपा करके पुनः उन्हें वापस ला दीजिए, क्योंकि मैं आपका प्रिय भक्त हूँ और आप मेरे प्रियतम स्वामी हैं। ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वव्यापक भगवान नारायण योग निद्रा का त्याग कर वेदों का उद्धार करने को तैयार हो गए। उन्होंने अपने ऐश्वर्य के द्वारा दूसरा शरीर धारण किया, जो चंद्रमा के समान कांतिमान था। उनका मस्तक घोड़े के मस्तक के समान श्वेत वर्ण तथा वेदों का आश्रय था। उनकी नासिका भी बड़ी सुंदर थी। नक्षत्र और ताराओं से युक्त स्वर्ग उनका सिर था। सूर्य की किरणों के समान चमकीले बड़े-बड़े बाल थे। आकाश और पाताल उनके कान थे और समस्त भूतों को धारण करने वाली पृथ्वी ललाट थी। इसी प्रकार गंगा और सरस्वती उनका नितंब, महान समुद्र उनकी भौहें, सूर्य और चंद्रमा नेत्र, संध्या नासिका, ओमकार संस्कार, बिजली जीभ, सोमपान करने वाले पितृ दांत, गोलोक और ब्रह्मलोक, ओठ और काल रात्रि उनकी ग्रीवा थी। इस प्रकार अनेक मूर्तियों से आवृत हयग्रीव का रूप धारण करके वे जगदीश्वर वहां से अंतर्धान हो गए और रसाताल में प्रवेश कर परम योग का आश्रय ले शिक्षा के नियमानुसार उद्दात आदि स्वरों से युक्त सामवेद का गान करने लगे। नाद और स्वर से विशिष्ट साम गान की वह मधुर ध्वनि रसाताल में सब ओर फैल गई, जो सब प्राणियों का हित साधन करने वाली थी। दोनों असुरों ने जब वह शब्द सुना, तो वेदों को बंधन में बांधकर रसाताल में एक और फेंक दिया और स्वयं जिधर से वह ध्वनि आ रही थी, उसी ओर दौड़े। इसी बीच में भगवान हयग्रीव ने उस स्थान पर पहुंचकर रसाताल में पड़े हुए संपूर्ण वेदों को अपने अधिकार में कर लिया और उन्हें लाकर पुनः ब्रह्मा जी को सौंप दिया। इसके बाद वे अपने पूर्व रूप को धारण करके फिर ज्यों के त्यों सो रहे।